अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सभी को अल्लाह सलामत रखे। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें से जो एक्सरसाइज 1G है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में से बनाने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो पहला वाला है प्रूफ करने वाला वो हमने सॉल्व कर दिया है, आपको उसका लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और ये दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पर उतार भी लिया है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं इधर, इसलिए जो इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने चूँकि उतार लिया है और इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है और चलते हैं हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब मैं प्ले को बड़ा करके इस साइड वाले को सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो निशान मैंने खींचा इसको बंद कर लेता हूँ और अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि अगर चूँकि क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है पहले इसी में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि जो एक्स है, ये जो आप एक्स देख रहे हैं, इसका एक्स या इसका एक्स या इसका एक्स, आप देखेंगे सबसे पहले इस एक्स का पावर ये है 1/a-b। इसमें भी एक्स का पावर है 1/b-c और एक्स का भी, इस वाले एक्स का भी पावर है 1/c-a। और उसके बावजूद इन सब का होल पावर बाहर में दिया है 1/a-c और इस वाले में दिया है 1/b-c और इस वाले में दिया है 1/c-b। यानी कि होगा क्या पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो बाहर वाला पावर है ये अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी सेम चीज़ होगा और इसमें भी सेम चीज़ होगा। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस हिसाब से हम उसको अरेंज करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा इसको जगह ले लेते हैं और इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल फिलहाल करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स का पावर हम सबसे पहले ले लेते हैं। क्या है एक्स का पावर में हमारे पास था ये 1/a-b और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/a-c है। ठीक है, और उसके बाद किधर है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्स है और इसमें क्या है 1/b-c है और उसके पास मल्टीप्लाई में क्या है 1/b-a है। और फिर तीसरे वाले में x का पावर 1/c-a है और इस मल्टीप्लिकेशन में क्या है उसके साथ में 1/c-b है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो देखते हैं, उसके बाद फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखें क्या करेंगे ना हम लोग, ये 1 जो है, ये वाला जो 1 है, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। ये भी 1 का 1 का 1 रह जाएगा और इन दोनों को जो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे इनको ब्रैकेट में लिख के छोड़ देंगे। यानी कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स का पावर वैसे ही, चूँकि 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ ऊपर में तो 1 ही रह जाएगा। नीचे में क्या लिखेंगे a-b मल्टीप्लिकेशन में a-c। हो गया क्लियर। फिर दूसरे वाले में वही करेंगे, एक्स रहने देंगे, 1 पावर में जो 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ आया था उसको वहाँ रहने देंगे और b-c और फिर ये जो b- है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। ठीक इसी तरह से तीसरे वाले के साथ भी करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहेगा और c-a मल्टीप्लिकेशन में c-b। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और वो रूल जब इस्तेमाल करेंगे तो हम सबको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर, यानी कि मान लीजिए एक नंबर a है उसका पावर n है, एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर फिर a है उसका पावर m है, फिर मल्टीप्लिकेशन में a है उसका पावर o है, तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा a का पावर n प्लस m प्लस o, यानी सारे पावर जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए हर जगह पे x है, x है, x है और सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, बुंदा का मतलब यहाँ पे क्या है, सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन सब के पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको मिटा करके ख़त्म करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमको बार बार अब एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे एक्स को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, सारे के सारे एक्स को एक जगह लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे सारे के सारे एक्स को एक जगह लिखता हूँ और सबके साथ अब एडिशन में क्या करेंगे 1/a-b इंटू a-c प्लस का साइन दे करके हम क्या करेंगे 1/b-c, ये वाला उतार रहा हूँ, ये सीधा यहाँ उतार रहा हूँ, और b-a फिर प्लस का निशान दे करके 1/c ब्रैकेट डाल करके c-a इंटू c-b। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इनका एलसीएम तो इतना आसान भी नहीं है लेना, क्योंकि आप अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a-b है और यहाँ पर b-a है, यहाँ पर a-c है और यहाँ पर c-a है, यहाँ पर b-c है तो यहाँ पर c-b है, यानी उल्टा है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये वाला इसमें जो कुछ है इसको रहने देंगे, यानी a-b और a-c को रहने देंगे। जहाँ पर a-b की जगह पे b-a है, इसको बदलने की कोशिश करेंगे। इस वाले को हम बदलेंगे कैसे, और जहाँ पे a-c है और यहाँ पे c-a है तो इसको बदलेंगे कैसे, इसको बदलना होगा। और यहाँ पे एक क्या है b-c है ना ये वाला, और यहाँ पे c-b है, इसको बदलेंगे कैसे। तो ये तीनों चीज़ एक ट्रिक में काम करेगा, ये बस इसको ध्यान से देखना है और इसको फिर मुझे मिटाना भी पड़ेगा। ट्रिक क्या है यहाँ पे देखिए,
हमें सबसे पहले a माइनस बी वाला जो है उसके टर्म में लाना है किसको, b माइनस सी वाले को। तो हम क्या करेंगे, क्या b माइनस सी को हम लिखते हैं b माइनस सी, ठीक है। क्या हम इसको c माइनस बी, सॉरी a माइनस, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, b माइनस सी नहीं, b माइनस ए है। b माइनस ए को a माइनस बी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा दूँ और अंदर में लिख दूँ माइनस बी प्लस ए, ये नहीं हो सकता है क्या? देखिए, ये माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के अभी भी प्लस ही है, यानी प्लस बी ही है अभी भी, और ये माइनस से प्लस ए मल्टीप्लाई होकर अभी भी माइनस ए ही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कुछ बदला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर में माइनस बी के साथ माइनस नहीं था, लेकिन अंदर में हमने माइनस लगाया है। और ए के साथ बाहर में जब था तो मतलब माइनस था और अंदर में प्लस दिया था, लेकिन माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे के साथ में तो वो माइनस ही रह जाएगा। तो हम क्या देखिए, अंदर वाले में लिखा हुआ है माइनस ए प्लस बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव में अंदर में हमने रखा हुआ है और बी चूँकि माइनस में था तो माइनस में यहाँ उतार दिया सीधा इसको, ठीक है। ए को प्लस में यहाँ उतार दिया, बी को माइनस उतार दिया, लेकिन माइनस वाला सिंबल बाहर रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ओवरऑल आप इतना समझ गए होंगे कि अगर हमें बी माइनस ए को ए माइनस बी लिखना है तो बाहर में माइनस का सिंबल लगा देना है बस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का पावर वो तो पहला वाला वैसा का वैसा ही रहेगा, a माइनस बी और a माइनस सी ऐसे ही रहने देंगे प्लस में, ठीक है। और यहाँ पर 1/1 में b माइनस सी तो था ही अपनी जगह पे, लेकिन ये जो b माइनस ए है हमने इसको बदला है क्या, a माइनस बी में। a माइनस बी में हमने बदल दिया है, लेकिन माइनस का सिंबल बाहर लगाना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंबल लगाएंगे तो क्या होगा, लगेगा क्या, ये इस b माइनस सी से ये a माइनस बी जो है घटाया जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल को, ये माइनस वाले सिंबल को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, इस माइनस वाले सिंबल की वजह से ये जो प्लस है ये वाला यहाँ पर वाला ये माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो करेंगे। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि इस वाले को मिटाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए चूँकि एक स्टेप बढ़ ही गए हैं तो इस पूरे स्टेप को लिख देते हैं, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चूँकि प्लस के सिंबल के साथ वापस में उतार देते हैं, क्या उतार देते हैं, ये जो लिखा हुआ है सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी को। अब देखिए एक बात और है, हमने इस वाले के लिए ए माइनस बी को इस वाले ए माइनस बी के लिए हमने इस वाले बी माइनस ए को ए माइनस बी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से ए माइनस सी के लिए हमें इस सी माइनस ए को, यानी इस सी माइनस ए को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस बी माइनस सी वाले के लिए इस सी माइनस बी वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए एक सीधा ट्रिक बताया मैंने, बाहर में माइनस का सिंबल लगा दो, बाकी अंदर का इधर उधर कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्या, एक्स का पावर, चलो एक्स रेड में लिखा गया कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमें एक्स को रखना है ब्लैक में, और 1 ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। अब हमें बदलना क्या है, 1 में ये माइनस का सिंबल यहाँ पे देखिए होगा क्या ना, कि हमें यहीं पे माइनस का सिंबल डाल देना चाहिए था, वरना आगे जाकर के फिर भूल सकते हैं, क्योंकि इस रेड वाले की वजह से यहाँ पर की वजह से जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ उतार रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या कि अब हम लिखेंगे 1 में बी माइनस सी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और ए माइनस बी वैसे का वैसा ही रहेगा। हमें सी माइनस ए को कन्वर्ट करना है और सी माइनस बी को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करेंगे भैया। यहाँ पे सिंबल क्या होगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल पहले 1 डिवाइडेड बाय सी माइनस ए है ना, तो हमें इस वाले की वजह से यहाँ पर जो है ए माइनस सी लिखना है। अब बाहर में हमें बताया था मैंने कि बाहर में माइनस का सिंबल लगा देना है, और इस बी माइनस सी वाले की वजह से हमें इसे बी माइनस सी में लिखना है। अब इसके पास भी एक माइनस और इसके पास भी एक माइनस, यहाँ पे माइनस दिखाएंगे नहीं, तो होगा क्या, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस डाल देंगे, ठीक है। तो इसका काम खत्म हो गया, ओवरऑल हो गया। ये प्लस में जहाँ जहाँ प्लस होना था, जहाँ जहाँ माइनस होना था वो सब हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्स का पावर में, अब देखिए क्या है, हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम में कैसे लेंगे, एलसीएम हम इन दोनों में सब में कॉमन देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा बस इस सवाल को, इसमें ए माइनस बी है और इसमें भी ए माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को लिख लेंगे, ठीक। अब ध्यान से और देखिएगा, इसमें ए माइनस सी है, सॉरी तो मैंने पहला और दूसरा वाला को देखा था। अब इसमें देखिए बी माइनस सी इसमें भी है और बी माइनस सी इसमें भी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में बी माइनस सी ले लेंगे। अब तीसरा वाला यानी ये टर्म और ये वाला टर्म जो है पहला वाला, इन सब में कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ए माइनस सी और ए माइनस सी, तो ए माइनस सी को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा सा इसको पहले मिटा दूँ, ठीक है, तो आसानी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में नीचे में जो है, इनमें से चेक करेंगे कि नीचे में इस वाले में क्या है, कि क्या क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें ए माइनस सी है, इसमें भी ए माइनस सी है, लेकिन बी माइनस सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी माइनस
सी लिखेंगे, बी माइनस सी लिख देंगे। अब सिंबल कौन सा लगेगा भैया, यहाँ पे चूँकि माइनस है, देखिए ये माइनस यहाँ उतरेगा, ठीक है, तो हम यहाँ माइनस उतारेंगे और जो कुछ भी लिखेंगे अब अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए इस वाले में ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसमें देखिए बी माइनस सी है तो इसमें भी बी माइनस सी है, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी है क्या नहीं, ए माइनस सी नहीं है, हो गया। अब इस वाले प्लस की वजह से हम यहाँ प्लस डालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस डाल दिए। अब देखिए इसमें ए माइनस सी है, तीसरे वाले टर्म में ए माइनस सी है, पूरे के पूरे टर्म में देखिए ए माइनस सी है, यहाँ भी ए माइनस सी है, तो और यहाँ पे बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है क्या नहीं, ए माइनस बी नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमको जाना होगा, नेक्स्ट लगता है नेक्स्ट पेज में भी जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला जो है ना, ये इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है पेज में खिचर पिचर कहीं कहीं पे लग रहा हो आपको, लेकिन मुझे पूरा एक स्टेप बताना था, इसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, अब हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, सवाल ही जो है क्लियर हो गया है, बिल्कुल पूरा आखिरी पोजीशन पे हम लोग हैं, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने देखिए पावर में क्या क्या है, बी माइनस सी और फिर माइनस में है, तो ये जो ए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये जो माइनस सी मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ पे तो प्लस ए है ही और यहाँ पे माइनस बी है ही, और बट्टे में क्या है भैया, बट्टे में है हमारा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखिए क्या होने वाला है, प्लस बी, ओके, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, कट गया ज़ीरो, यानी एक्स का पावर ऑलमोस्ट ज़ीरो ही आ गया, ऑलमोस्ट क्या ज़ीरो ही आ गया। नीचे वाले इन किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स का पावर ज़ीरो का मतलब क्या, वन। किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो होता है तो उसका मतलब वन ही होता है। और हमें प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन हमने देखा था शुरू में ही कि हमें इस पूरे टर्म को यानी LHS को RHS के बराबर करना था राइट हैंड साइड के। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, एक एक स्टेप मैंने इसमें बताया है। और अगर इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व होते हुए चाहिए, RS अग्रवाल हो कि RD शर्मा हो कि NCERT हो, स्टेप बाय स्टेप चाहिए सॉल्यूशन, तो आप जो है चैनल से जुड़े हुए रह सकते हैं। अगर समझ में आया है और आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त भी है जो बिल्कुल गोबर है कहने का मतलब ये है कि उसे स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी ग्रुप में है तो वहाँ डाल सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।